देखिए, अब क्या हुआ कि लास्ट क्लास में जब हमने आपके साथ डिस्कशन किया था तो क्या देखा था कि आपने कुछ प्रॉफिट को किसी गलत रेशो में बांट दिया, आपने वापस लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिए, सब कुछ वापस कर दिया। फिर नया प्रॉफिट निकाला और फिर नेट इफेक्ट निकाल के आपने एक रेशो निकाल दी। एक रेशो नहीं, मतलब एक जनरल एंट्री बनाई जिसे कहते हैं एनीबडी इज गोइंग टू कंपनसेट टू एनीबडी, लाइक एक्स और वाई जो है वो किसी को कंपनसेट करेंगे, वैसा करके आप लोगों ने इस काम को किया। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन ऐसा लेके चल रहा हूँ जिसमें आपको एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस की गलती नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप प्रॉफिट को वापस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें। बिना प्रॉफिट वापस लिए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये मैं क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, फिर देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए जरा लिखिए, एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स, जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशो, इन इक्वल रेशो, रेशो ठीक है। आगे लिखा हम लोगों ने क्या, देयर नेट प्रॉफिट was rupees 6 lakh divided इक्वली, डिवाइडेड इक्वली, इक्वली बांट दिया, विदाउट मेकिंग, विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। मतलब आपका प्रॉफिट था 6 लाख रुपए का, जिसे आपने बांट डाला बिना किसी एडजस्टमेंट्स को करे हुए। क्या क्या एडजस्टमेंट्स थी वो आपके सामने देख लीजिएगा कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स है। नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ₹40,000 ईच पार्टनर, ईच पार्टनर पर एनम, ऐसा कर लिया आप लोगों ने। नंबर दो, सैलरी रुपीज 40,000, 50,000, सैलरी रुपीज 50,000 कर लेते हैं, 50,000 ईच पार्टनर पर एनम, ये भी नहीं दिया आपने। नंबर तीन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ₹20,000 ईच पार्टनर, ईच पार्टनर पर एनम, ये भी नहीं करा आपने। नंबर चार, कमीशन, अच्छा एक छोटा सा बदलाव करेंगे हल्का सा। कमीशन, कमीशन जो था ना, ये ऊपर जो सैलरी थी ना, वो 50,000 ईच टू ए, टू ए नहीं लिखना है हम लोगों को यहाँ पर, टू एक्स एंड जेड पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर दिया, कमीशन ₹60,000 ईच टू वाई एंड जेड पर एनम। मतलब वहां आपने एक्स और जेड को कमीशन देना था, नहीं दिया। यहाँ वाई और जेड को कमीशन देना था, मतलब जो था सैलरी कमीशन, वैसा करके कर लिया, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में प्रॉफिट बांटने की कोई गलती नहीं हुई है, देयर इज नो मिस्टेक इन दैट। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव। मतलब ये लाइन भी लिखी हो सकती है कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द ऑल्टर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बदलने की बजाय आपने क्या कर दिया, एक सिंगल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके इसके इफेक्ट को क्या करने की कोशिश करिए, ठीक करने की कोशिश करिए। ये लोग हम ये हम इसको लेके चल रहे हैं अभी आपके सामने, है ना। तो मैं पहले क्या करके दिखाऊंगा, प्रॉफिट वापस लेके दिखाऊंगा, जैसे तुम कल कर रही थी ना। पहले प्रॉफिट वापस लेके दिखाऊंगा और फिर बिना प्रॉफिट के भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि जनरली अगर आपके स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन कभी आया जिसमें प्रॉफिट ही नहीं था, बच्चा कहता है ये क्या हो गया, प्रॉफिट क्यों नहीं दिया। अरे जरूरी थोड़ी कि प्रॉफिट की गलती हो, है ना। तो देखेंगे कैसे करना है इसको, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, फिर हम प्रॉफिट वाली प्रॉब्लम को भी लेके चलते हैं।
अब जरा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? देखें जरा कैसे करेंगे। हम बना लेते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं फटाफट से। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या थे। XYZ, ठीक है जी। और स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना डाली। पर्टिकुलर्स हैं, एक्सेस कैपिटल लिखा, वाइस कैपिटल लिखा, जेड्स कैपिटल लिखा, और क्या लिखा, फॉर्म लिखी, फॉर्म। ठीक है जी। और इनके बीच में डिवाइडिंग लाइन भी डाल दी, ताकि हम लोग डेबिट और क्रेडिट को लेके चल सके, डेबिट क्रेडिट को लेके चल सके। बहुत सारे स्कूल में क्या करवा रखा है पता है आपको, कि क्वेश्चन को जो करवाया वो सिर्फ पार्टनर्स के नाम डेबिट क्रेडिट लिख के वैसे ही सॉल्व करके दिखा दिया। मैं बताऊंगा उसको, लेकिन वो शॉर्टकट तरीके में मैं यूज करता हूँ। और देर आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर आप उस तरीके से कर पाए तो आप उसी तरीके को फॉलो कर लेना, नॉट एन इश्यू। चलो, हालांकि प्रॉफिट की गलती नहीं थी, सी द क्वेश्चन हियर, देयर वाज नो मिस्टेक इन प्रॉफिट। पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को, ये जो 6 लाख का प्रॉफिट है जो उसने कैसे बांट दिया था, इक्वली बांट लिया था, उसका हिसाब किताब करते हैं। मैं ले लेता हूँ प्रॉफिट वापस। प्रॉफिट ओल्ड 1:1:1 में ले लिया तो कितना हो जाएगा, 2 लाख यहाँ है, 6 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख, 6 लाख रुपया। एक जीरो होती है कम, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाता है। 6 लाख, आपने 6 लाख क्या कर दिया, पार्टनर से वापस ही ले लिया। आप दोनों नए हो, पता नहीं करा नहीं करा। हम अगर पार्टनर को कुछ देते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, उससे वापस लेते हैं तो डेबिट करते हैं। प्रॉफिट गलत बांट दिया था, वापस ले रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। पार्टनर से वापस लिया तो फर्म को क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन अगर फर्म को डेबिट हुआ तो पार्टनर्स को क्या होगा, क्रेडिट। ऐसा उल्टा हो जाता है मामला। अब हमने क्या किया था, यहाँ देखिए, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए देना, तो दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विल राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 40,000 देना था, दे दिया। 40,000 नोट भी करते चलिए साथ साथ। 40,000 यहाँ लिख दिया, एंड 40,000 यहाँ लिख दिया। माई वैल्यू इज 1,20,000। इट इज डन, खत्म। बांट दिया इसको, मतलब देना था दे दिया। फिर हमारे पास आई सैलरी, जो कि सिर्फ एक्स और जेड के नाम की है। सैलरी किसके नाम की है, सिर्फ एक्स और जेड की सैलरी। एक्स की व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी, 50,000। एक्स की है और किसकी है, जेड की सैलरी है, 50,000। अब आप देख रहे हैं, अगर मैंने 50,000 पार्टनर्स को दिया तो फर्म को क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा फर्म, 1 लाख रुपए से डेबिट हो जाएगा। डन, ये भी हो गया काम। ठीक है जी। थोड़ा और आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 20,000 का पर पार्टनर का, तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों ने 20,000 इसके अकाउंट से डेबिट करेंगे, 20,000 इसके अकाउंट से डेबिट करेंगे, और 20,000 इसके अकाउंट से डेबिट करेंगे। और फर्म के, अब आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने पार्टनर को डेबिट किया तो फर्म क्या हो जाएगी, अब क्रेडिट हो जाएगी। तो विल क्रेडिट पार्टनर 60,000, ऐसे करके ये भी हो गया। नेक्स्ट है कमीशन 60 वाई और जेड का। कमीशन वाई और जेड के अकाउंट में, एक्स में नहीं है, एक्स में नहीं है, वाई के अकाउंट में कमीशन कितने का बोले, 60,000। 60,000 जेड के अकाउंट में 60,000। व्हाट इज द टोटल, 1,20,000। अच्छा, अगर भाई पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हैं तो फर्म को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सारे आइटम हो चुके थे, अब हम क्या करते हैं, पहले फर्म को बैलेंस करेंगे। और जब हम फर्म को बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम फर्म को बैलेंस करेंगे पहले, तब बैलेंसिंग द फर्म हियर, कैसे बैलेंस कर रहे हैं वो देखिएगा। यही सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है जो लोगों से गलत हो जाता है। इसको गलती करने से आपने बचाना है। विल बैलेंस द फर्म नाउ। एक एक लाइन आगे बढ़ा लेंगे, थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ा लाइन आगे बढ़ा लेते हैं। और बस इसी स्टेज पे आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ नहीं हलवा होता है। दिस टोटल इज 660।
दिस टोटल इज 660, ध्यान से देखिएगा, ये 660, ये दो लाइन की जगह समझिएगा इसको, दो लाइन की जगह। अब टेल मी, एक दो तीन, 340 है, 340 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 320, 320 बचता है कैश। देख रहे हैं? सबसे पहले फर्म को बैलेंस कर रहे हैं। फर्म को बैलेंस करते समय फर्म के, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट और डेबिट, ऐसे दिख रहा है। 320 दिख रहा है, ये 320। अगर पार्टनर्स फर्म के अकाउंट में डेबिट आया तो पार्टनर के अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट बोल के होगा, क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। कौन सा वाला प्रॉफिट? न्यू वाला प्रॉफिट। रेशो में तो कोई गलती नहीं है, देर इज नो मिस्टेक इन द रेशो। कोई गलती रेशो में नहीं दिख रही है आपको, तो क्या करना है देखिए अब आप। जब रेशो में कोई गलती नहीं दिख रही है आपको, अब सबसे पहले क्या करिए, T20 को इक्वल रेशो में बांट दीजिए। फ्रैक्शन में आंसर आएगा, निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। निकालिए फ्रैक्शन में आंसर कितना आता है, कैलकुलेट करिए। 1,06,000, वेरी गुड। द वैल्यू इज G20, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। डिवाइडेड बाय 3, 1,06,666 डैश, 1,06,667, 1,06,667, फिर 1,06,666, ऐसा कर लीजिए ना। एक बंदे को हम 1 रुपया कम दे देंगे ताकि हमारा टोटल बन जाए। इसके बाद यहाँ देखने की जरूरत है आपकी, अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? नेट इफेक्ट। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट, ये यही नेट इफेक्ट डिसाइड करता है कि आपकी जनरल एंट्री जो होगी एडजस्टमेंट की क्या बनेगी, है ना? चलो टोटल करते हैं। दिस टोटल इज 220, ये टोटल है कितना? 220। यहाँ में लिख दिया कितना? 220। जरा 220 में से माइनस कर दीजिए फिगर। 220 में से कितना माइनस कर रहे हैं हम लोग, देखिए। 2,20,000। सारी माइनस करके बताइए कितना आ रहा है। -90, 90,000 अलग से माइनस कर दिया। -106,667, 23। कितनी वैल्यू है? 23, T ऐसे। और आपको मालूम है ना, इसको सर्कल करके अपोजिट साइड डाल दिया। 23, T, ये जो मैं अपोजिट साइड डाल रहा हूँ, दिस इज माई आंसर। अगला देखिए 220, ये कितना ज्यादा? यही ज्यादा लग रही है मुझे तो, 220। 220, ठीक है जी। डिफरेंस देखिए कितना आया, 2,20,000 में से माइनस कर दिया 1 लाख, 2 लाख, 2,06,667। कितनी वैल्यू आई? 13,333। अपोजिट करके अपोजिट डायरेक्शन में 13,333, ऐसे कर दिया। हो गया जी, ऐसे कर दिया। सिंपल सा रूल था, बताया था आपको ना, डायगोनली ट्रांसफर कर देंगे आपका आंसर। उसका रीजन भी बताया था पिछली क्लास में, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि लेना देना बनता है पार्टनर से। फिर यहाँ चले आए, ये ज्यादा लग रही है मुझे, 6 और 5, 110, 150, 250, 256 है ना? 256, 666, 256, 666, ठीक है जी। तो अब जरा डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 36,666, ये अपोजिट डायरेक्शन में डाल दीजिए, 36,666। दैट्स योर आंसर। आप देख रहे हैं, ये जो जगह पे दिख रही है आपको, ये है आपकी कौन सी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एंट्री ये दिखेगी आपकी, ऐसे। जब हम बोर्ड का पेपर चेक करते हैं ना, पहले भी बताया था मैंने आपको, लोग यहाँ तक तो ठीक करते हैं, उसके बाद एंट्री गड़बड़ कर देते हैं। उसको बचने के लिए क्या तरीका है आपका? अपोजिट डायरेक्शन में डाल दीजिए, यही आपका आंसर होगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्या निकल कर निकला आपके पास, क्या निकल कर आया देखिए। हाँ, निकल गया ना। अब हम क्या एंट्री बोल, देखो नीचे लिखा है, व्हाट कुड बी अवर एंट्री नाउ, क्या बना सकते हैं एंट्री? ठीक। तो हम लोग, हाँ जी, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। एंट्री लिख लीजिए आप अपने पास से, यू कैन राइट द एंट्री देयर विद यू। ये इसको मैंने छुटका कर दिया यहाँ पर, और अब आप एंट्री देख लीजिए क्या बनती है। वी कैन प्लेस इट हियर, और अपनी एंट्री में यहाँ किनारे बना लेता हूँ। सो व्हाट इज माई एंट्री हियर नाउ? हुज डेबिटेड नाउ? हाँ, हुज कैपिटल? एक्सेस कैपिटल अकाउंट,
डेबिट 23,333। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,333। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जो कि कितने से बनेगा? 36,666 से बनेगा। और क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री इज डन या मेड, या कोई भी इंडिकेटिव नरेशन अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज हाउ योर आंसर इज डन। ये करा आप लोगों ने इसको पूरा। क्या किया? प्रॉफिट को वापस लेके किया। अब इसी क्वेश्चन को मैं प्रॉफिट को बिना वापस ले करके दिखाता हूँ तो कैसे बनता। यहाँ तक नोट कर लेंगे सब लोग, आई थिंक। आकाश, नमन, बाकी लोग, ग्रुप। यस सर। सुने, देखिए, बहुत ज्यादा आसान काम हो जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर 6। ये दिख रहा है आपको? इसको सॉल्व करना है। हालांकि सॉल्यूशन दे रखा है, बट आई एडवाइज यू डोंट गो फॉर द सॉल्यूशन। करके देखिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक गलती इंटरेस्ट ड्राइंग की, एक गलती इंटरेस्ट कैपिटल की। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। इंटरेस्ट कैपिटल कितना परसेंट नहीं दिया है, वट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल इज नॉट गिवन बाय यू। दिस इज एग्जाम्पल नंबर कितना? 6 है। इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दे पाए आप, कोई बात नहीं, दे देते हैं उसको। तो हम स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाए देते हैं इधर। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। पार्टनर्स तो इसमें 4 हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, डजेंट मैटर। मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। इफ यू हैव डन 6 देन डू 7, नॉट एन इश्यू। तो ये मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पर्टिकुलर्स है हमारे पास। पर्टिकुलर्स, ये बंदा पहला कौन था? ए है ना यहाँ पर? अच्छा, इसमें देख लेना कि मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं एग्जाम्पल 6 में। नहीं नहीं नहीं, मेथड मेथड कैपिटल का कुछ नहीं बोलते तो फ्लक्चुएटिंग लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए है ना शायद हमारे पास। ए इज कैपिटल। इस गलती से बचने के लिए आप पहले ही लिख लिया करो। अगर फिक्स है तो ऊपर करंट लिख लिया करो। बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, और यहाँ पर हमारे पास आ गया डी इज कैपिटल। ठीक है जी, डी का कैपिटल भी आ चुका है हमारे पास। लाइन डाल दी नीचे तक। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? फर्म की बात कर लेते हैं। तो फर्म इज ऑल्सो हियर। डेबिट और क्रेडिट, लाइन डाल दिया जाए, लाइन डाल दिया जाए। ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन, विल ड्रॉ द लाइन, काम खत्म। और डेबिट क्रेडिट तो चलना ही है। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट ना होते हुए भी आपका आंसर कंफर्टेबली निकल आएगा। अब मुझे बताइए, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। बताइए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना परसेंट था? 5% किसका? बताओ कितना बना ये? 150 इसका बना, और रुक जाइए, दिस इज 150, दिस इज 250, और व्हाट अबाउट दिस? 400, व्हाट अबाउट दिस? 500। ठीक है, टोटल कर लीजिए भाई, कितना आया? टोटल इज 5 या 9 तो 11 12, 1300, 1300। अगर क्रेडिट हुआ तो फर्म को डेबिट हो गया 1300। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद क्या किया हमने? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? फर्म को बैलेंस कर लेते हैं। हमने कहा था ना फर्म को बैलेंस करते हैं, तो विल बैलेंस द फर्म नाउ। बताइए, दिस वैल्यू इज 1300, दिस वैल्यू इज 1300, इस तरफ 1300। अब आप देखिए, अगर फर्म क्रेडिट हुए तो पार्टनर्स डेबिट होंगे, क्या बोल के? लॉस बोल के। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द क्वेश्चन? कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? 1:2,
1:1, 1:1, ये सब किस किस रेशो में जाएगा फिर ये? 1:1:1 के रेशो में जाएगा। 1 की रेशो में बांटो भाई, कितना बांटिए जरा, कितना कितना आता है। 325 इसके खाते में गया, 325 इसके, 325 यहाँ चला गया, 325 यहाँ चला गया, ऐसे करके चला गया। नाउ अब अगला काम आपके पास क्या होता है? अगला काम आपके पास होता है नेट इफेक्ट निकाला। देखो बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्सल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, सीधा सा नेट इफेक्ट। ये दिस टोटल इज 325, दिस टोटल इज 325, यहाँ रखेंगे तो डैश कितना वैल्यू आ जाएगी? 175। कहाँ डालना है उसको? अपोजिट साइड। 175, 175 को अपोजिट साइड डाल देना आपने। ये वैल्यू कितनी है फिर से? 325, 325, व्हाट इज द टोटल? कितना है? सिर्फ 75। तो सिर्फ डाल देना अपोजिट साइड, 75 डाल देना। व्हाट इज द वैल्यू? 400। व्हाट इज द वैल्यू? 400। कितना आएगा? कितना आएगी वैल्यू? 75, 75 वैल्यू आ जाएगी। तो 75 आपने यहाँ पर डाल दिया। व्हाट इज द वैल्यू? 500। व्हाट इज द वैल्यू? 500। कितना वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 175 है ना, अपोजिट साइड डाल दिया। 175 डाल दिया, खत्म। माई आंसर इज व्हाट? सी माई आंसर नाउ। हमारा आंसर देख लीजिए। आंसर तो यही बनेगा ना, ये वाला। ये तो है आंसर, ये दिस इज योर आंसर। हुज डेबिटेड नाउ? देखिए क्या लिखा हम लोगों ने। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 175 से। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 75 से। टू सीज कैपिटल 75 से, और टू डीज कैपिटल कितने से? 175। नरेशन की जगह नहीं बन रहे, नरेशन लिख सकते हैं आप लोग। हो गया। कुछ बड़ा काम थोड़ी था। प्रॉफिट नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ना है उससे? हार्डली मैटर। हो गया हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। देख रहे हैं? ये कौन सा था आपके सामने? आई होप नमन, आकाश या आर्या और ध्रुव, आप लोग समझ पाए होंगे इस बात को जो कर रहे हैं हमने स्क्रीन पे। यस सर। अब आप देखिए भाई, ये हो गया आपका कौन सा? 6 था ना। 7 देख लीजिए। 7 को दो तरह से कर सकते हैं आप। 7 क्वेश्चन आप अगर पढ़ लीजिए, जिन्होंने ये कर लिया वो 7 को देखिए कि एबीसी पार्टनर थे और उनकी कैपिटल जो थी 5:3 की रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे। अब यहाँ फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? जनरल एंट्री में क्या काम करना है आपको? करंट अकाउंट लिख देना आपने। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख की थी। 2011 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट 10%। आपने क्या कर दिया? 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जबकि देना कितना था? 8%। भाई ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि 8% दे दिया जबकि देना था 10%। दो तरीके करने की। पहले 10% वापस ले लो और 8% दे दो। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा सोचो, आपने 10 दिया, आपने 10 दिया लेकिन आपको देना था 8, तो 2% वापस ले लो। दोनों तरीके से मैं दोनों तरह से करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? विच एवर वे कंफर्टेबल टू यू, उस तरह से आप एग्जाम में करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ले लेते हैं 10% वापस लेके, फिर 8% देते हैं। फिर अगले मेथड में हम क्या करेंगे? सिर्फ 2% का हिसाब किताब करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन इसको करके देखते हैं हम। 7 को देखते हैं। करें 7 को। चलो, वैसे आज की ये क्लास करके मैं आपको मंडे वेडनेसडे बैच से एक क्लास आगे ले जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ट्यूसडे को फिर हम बराबर हो जाएंगे, इसलिए था ऐसा। हाँ जी, ट्यूसडे को मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। अभी तो तुम ही शादी में जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा शादी में। मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है? याद, तुम नहीं जाते? हाँ हाँ, आकाश तो खैर ठीक है, वो उसको गृहस्थी के सारे काम करने होते हैं, वो सुन रहा है वैसे, वो तुम्हारे दोस्त ही बोल रहे हैं। चलिए, मिक्स करते हैं आगे। आइए, पहले 10 वापस लेके 8% दे देते हैं। 10 वापस लेके 8% हम लोग क्या कर देते हैं? दे देते हैं। कैसे करना है देखिए आपके सामने वर्किंग में। बताइए। सबसे पहले क्या लिखा हम लोगों ने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने गलती से कितना दे दिया था? 10%। बताओ कितना कितना वैल्यू था? वे- हाँ, 30,000 और 20,000 और, हाँ, 1,000 कैसे हो जाएगा? वन एक जीरो मत खाओ। 10,000, ठीक है। एंड टोटल कितना हो जाएगा आपका? डेबिट। फॉर्म कितने से हो जाएगी? 60,000 से क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट, देखिए।
और ये क्वेश्चन लोग मतलब मैं समझ नहीं आता, इतना आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 8%, कि हमने देना था दे दीजिए, कितना कितना हो बताइए। 24,000 और 16,000 और 8,000, ठीक है, टोटल कितना बन गया, 48,000 बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वही जैसे हम पहले करते थे काम, वैसे ही करके अपना लाइनें डाल लीजिए। और वर्किंग नोट में ना, ठीक है, वर्किंग नोट की तरह से होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वर्किंग नोट में स्केल पेंसिल से लाइनें खींचे। अगर बोले वर्किंग विल बी ए पार्ट ऑफ योर आंसर, तरीके से काम कर सकते हैं आप लोग, ठीक। अब मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने लिखा है 60,000, फिर लिखा है यहाँ 60,000, ठीक है, डैश करके कितना आया, 12,000 का डिफरेंस आया। अभी 12,000 किसके अकाउंट में दिख रहा है, फॉर्म, फॉर्म में 12,000 डेबिट में है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बोलकर न्यू, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बांटो 5:3:2, कितना हो जाएगा ये, 6,000, 100 और 2,400, ये आपका फर्म। ये पहला, ये जो होता है इसे कहते हैं प्रॉफिट। इसके बाद जो स्टेप होगा, लोग पता क्या करते हैं, सीधा नेट इफेक्ट निकाल, नहीं, नेट इफेक्ट प्रॉफिट, पहले फर्म बैलेंस करेंगे आप, फिर बारी आती है किसकी, नेट इफेक्ट की, नेट इफेक्ट। जो लोग सेवन्थ कर चुके हैं, एट्थ कर लीजिए ना, हाथ पे हाथ धरे की मत बैठिए। नेट इफेक्ट देखिए कितना है, 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, तो देर इज नो इफेक्ट यार, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका देखिए कितना है, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, डैश कितना बढ़ गया, 400 रुपये का डिफरेंस। 400 रुपये कहाँ डाल देंगे, इस तरफ 400, दिस इज 10,400, दिस इज 10,400, कितना डिफरेंस आया, 400 डिफरेंस आया। किस तरफ डाल दीजिए, इस तरफ डाल दीजिए 400। व्हाट इज योर आंसर नाउ, ये क्या है, ये दिस इज योर एडजस्टमेंट, दिस इज योर एडजस्टमेंट एंट्री, ये एडजस्टमेंट एंट्री है आपकी। हुज डेबिटेड, कैसे लिखेंगे देखिए, 20 करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, दैट्स योर आंसर, 400 और 400। नरेशन लिख सकते हैं, मिस्टेक इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रेक्टिफाइड, या एडजस्टमेंट एंट्री इज डन। नरेशन लिखना जरूर है, कैसे लिखेंगे ये आपकी चॉइस है, उससे रिलेटेड होनी चाहिए। भैया हम एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं ना, फिर हम बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, वो थोड़ा चलेगा। इंडिकेटिव नरेशन देख लिया। ये हमने क्या किया था, जब हमने किस काम को किया, हमने वापस लेके नया दे दिया, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ कि जब हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नेट इफेक्ट को हम शो करते हैं यहाँ पर। भाई 10 देना था, 10 दे दिया, और 8 देना था, मतलब 2% हमें वापस लेना है ना, 2% हमें क्या लेना है, वापस लेना है। कैसे देखें जरा, इसे नोट कर लिया सबने, कैन आई प्रोसीड फर्दर नाउ, कितने लोगों ने ठीक किया था इसे, अच्छा, बाकी लोग उधर से नहीं कर पाए थे, इधर से। तुम्हारा क्या गलत हुआ था, स्पीड बढ़ा बेटा, कैसे मारेंगे एग्जाम में नकल, बड़ा मुश्किल पड़ेगा ऐसे में तो, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। पता चला सच्ची में बोले सर ने कहा था नकल मारनी है, आओ नकल मारे। आइए देखें अब देखो एंटर में तो कोई चेंज होगा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब कुछ, ये रिमूविंग एवरीथिंग, सिर्फ ये रख रहे हैं। अब देखिएगा कि प्रॉफिट के अंदर क्या बदलाव आने वाला है, आंसर के अंदर क्या बदलाव आएगा, सीधा आंसर यह। आप दोनों तरीके से फॉलो कर सकते हैं। जब आपके पास बड़ा क्वेश्चन आ जाए बोलकर, तो कैसे करना है उसको देखिएगा आप, ठीक है। लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या करना है, 2%, 10 वापस लेके 8 देना था, यानी कि अल्टीमेटली 2% वापस लेना है। व्हाट वाज योर ओपनिंग कैपिटल, 3 लाख का 2% कितना होता है, 6,000। तो दूसरा अमाउंट कितना था, 2 लाख का टू, फोर, कितना बनेगा, 4,000, 4,000। तीसरा क्या बनेगा, 1,000। देखो जरा, 6, 10, 12, अगर डेबिट हुआ तो फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, 12 क्रेडिट हो जाएगा, इज दैट ओके। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फर्म बैलेंस करेंगे ना, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, फर्म बैलेंस कर रहे हैं 12,000,
12,000 फॉर्म बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो 12,000 इधर इधर आ गया। आप देख रहे हैं, अगर फॉर्म डेबिट हुए तो पार्टनर्स क्या होंगे? क्रेडिट। क्या बोल के क्रेडिट होंगे? प्रॉफिट बोल के। कौन सा प्रॉफिट बोल के? न्यू प्रॉफिट, न्यू। 12,000 बांटिए, कितना कितना आता है? इसके अकाउंट में 6,000 जाएगा। इसके अकाउंट में कितना जाएगा? 3,600, वही पुरानी कहानी। इसके में कितना जाएगा? 24। डन। नेट इफेक्ट है भाई, देखिए आपका। देर इज नो नेट इफेक्ट हियर। 6,000 6,000, नो नेट इफेक्ट, डैश। कितना है ये? 4,000। फोर्थ कितना है? 4,000 ये, 4,000 ये। कितनी वैल्यू आ गई? 400 रुपए की वैल्यू आ गई। आप देख रहे हैं, अभी भी वही तो किया था हमने। दिस वैल्यू इज व्हाट? 2,400। दिस वैल्यू इज व्हाट? 2,400। 400। कितना वैल्यू आ गई? 400 आ गया। दैट इज 400। बस, खत्म। Done। तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमने वापस लेके नया दिया या हमने उसके नेट इफेक्ट को लेके चला। आपके आंसर के आने से मतलब होता है, अप्रोच आपकी क्या होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखो, जब हमारे पास ये निकल कर आ गया, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है, तो सबसे पहले काम है फॉर्म को बैलेंस करना। तो जब मैं फॉर्म को बैलेंस कर रहा हूँ, तो फॉर्म के डेबिट में चला गया। पहले फॉर्म बैलेंस होगी, फिर प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तो जब मैंने इसको यहाँ डेबिट किया, फॉर्म को डेबिट किया, तो पार्टनर्स को तो क्रेडिट होगा ना। क्या बोल के क्रेडिट होगा? प्रॉफिट बोल के क्रेडिट होगा। हाँ, वो किस लिए करते हैं, यहाँ देखिए आप। पार्टनर में डेबिट का मतलब उसको उससे लेना था, क्रेडिट का मतलब उसको देना था। ना डेबिट क्रेडिट बराबर है, कुछ नहीं बनता। इसका देखिए आप, इससे इससे लेना था 4,000, देना था कितना? 3,600। तो 400 लेना बनेगा ना। 400 लेना बनेगा तो उसे डेबिट करेंगे ना। ठीक है। अब सुनिए, नेगेटिव बैलेंस है ना इसका 400, लेकिन वो देखिएगा क्रेडिट साइड में, इसलिए अपोजिट। हमने देना नहीं, हमने लेना उससे। अरे इसकी तो नेगेटिव आ रही है कैपिटल। डेबिट का मतलब क्या हुआ कैपिटल में? नेगेटिव। क्रेडिट का मतलब क्या कैपिटल में? करंट में पॉजिटिव। -4,000। -4,000 मतलब इससे रिकवर करना है। पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव का मतलब वापस लेना है उससे। पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट मतलब देना है उसको। तो जब नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है, 400 रुपए की रिकवरी करनी है ना इससे। लेकिन क्रेडिट साइड देख के लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए तो मैं अपोजिट में डाल रहा हूँ। लेना है तभी तो। उधर करके करोगे तो आपका आंसर बनता बी का करंट और सी का करंट डेबिट, जो कि गलत है। ठीक है, हाँ। लेना बनता है। बजाय लेने देने के चक्कर में पड़ने के, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायगनली ट्रांसफर कर देते हैं उसको, वही आपकी एंट्री बन जाती है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम में। ये हमने किया यहाँ पर, ठीक है। अब अब ये तो थे चूजा क्वेश्चन, अंडा छाप क्वेश्चन थे। थोड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। होपफुली आप जो ऑनलाइन में समझ पाए होंगे इसको। यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल 7 था। एग्जाम्पल 8 सिमिलर नेचर का था। आपने 8% दे दिया था बजाय 10 के, तो 2% आप क्या कर दिए, दे दीजिए। 8 लेके 10 कर दीजिए, दैट यू कैन डू। सोल्यूशन भी दे रखा है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं इसको यहाँ पर। ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं ऐसी जगह पे जहां पर क्या हो रहा है कि प्रॉफिट की गलती ना 1 साल से बढ़कर 2 साल हो गई है। मतलब 1 साल आपने गलती कर दी, फिर अगले साल भी गलती कर दी, 2 साल तक आपकी गलती डिटेक्ट ही नहीं हुई, है ना। ऐसी कंडीशन में क्या करना है वो हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 9। ये कहते हैं एबीसी पार्टनर थे, कोई प्रोविजन ही नहीं था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लेकिन आपने क्या कर दिया, 2 साल तक ये प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। 2 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया आपने। 31 मार्च, 31 मार्च 11, फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड थ्रू आउट, एक ही पैकेट में 50 40 और 30 थी। फिक्स कैपिटल मतलब हर साल तो बदलेगी नहीं, सेम रहेगी। और एक बात ध्यान रखना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी बदल गई है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना बदलती तो कैसा क्वेश्चन होता? अगला क्वेश्चन है उससे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गई, यहाँ गड़बड़ हो गई है। तो हम क्या करते हैं, पहले करके दिखाते हैं इसे कैसे करना है। फॉर्मेट बना लीजिए पहले। ये क्वेश्चन भी बड़ा पॉपुलर है एग्जामिनर्स के बीच में। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन होता है, कोई इतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन फिर भी लोगों को क्या होता है, इसको करने में मुश्किलात आती हैं। लेकिन हम इसे सॉल्व कर रहे हैं अभी। और फिर इस जैसे ही दूसरा क्वेश्चन,
जिसमें 3 साल की गलती है वो आप अपने आप करेंगे। फिर जैसे एक और क्वेश्चन जिसमें वही 2 साल की गलती है लेकिन रेशियो नहीं बदल रही, तो फर्क देखना दोनों क्वेश्चंस में। तो 10, 11, 12 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, होम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं इसको। 9 को कर रहे हैं। 9। चलिए करते हैं सॉल्व इसे। आइए देखें जरा। सबसे पहले आपके क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से क्या था। यहाँ पर लिखा है आपके पास कि कितने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया आपने, बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, और कैपिटल 50, 40, 30 की है। नहीं दे दिया। तो वापस ले लो, वापस ले लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। बताओ कितना कितना बना। 2500, 2000 और 1500। आप देख रहे हैं, अगर ये फर्म को पार्टनर को डेबिट हो तो फर्म को कितना हो जाएगा, 2 तो 4 5 6 हजार। 6000 क्या हो जाएगा आपका, फर्म को क्रेडिट हो जाएगा 6000। डन। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहती तो मैं दोनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साथ वापस ले लेता। पर क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है क्वेश्चन में, तो अब मैं क्या करूंगा, वो जो काम हमने पिछले काम में किया था ना वैसे ही करना है। ये 6000 यहाँ है तो ये 6000 यहाँ आ जाएगा। एवरीबडी वाज ओके। आ गया ना, अभी करके देखा था। अगर 6000 यहाँ आ गया तो पार्टनर्स को क्या बोल के जाएगा, प्रॉफिट न्यू। एंड व्हाट वाज द प्रॉफिट की रेशियो, पहले साल प्रॉफिट की रेशियो 5:3:2। चलो जी। तो हम करेंगे इसको कितना, 6000, तो कितना हो जाएगा, 3000। 5 10 है, 1800, और कितना हो जाएगा, 1200। दैट्स डन, खत्म। ठीक है जी। फिर थोड़ी दोबारा से कर लेंगे हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगले साल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 2500 फिर से आप। अच्छा कैपिटल फिक्स है ना, देखो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो कितना बड़ा लफड़ा होता। सो दिस वैल्यू इज 2000, दिस वैल्यू इज 1500। फिर से फर्म के पास कितना आ गया, 6000 आ गया। फिर से फर्म के पास 6000 आ गया, बेटा देख लो। फिर से देखिए इधर 6000 आ गया, डैश। फिर 6000 यहाँ रखा। अब अगर फर्म डेबिट है, पार्टनर्स फिर से क्रेडिट हो जाएंगे प्रॉफिट बोल के, फिर से नया प्रॉफिट। लेकिन अब की बार रेशियो कितनी है, 2 2 2 1, 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2400, 2400, और कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। जैसे ओके, हो गया ना। 2 साल की इंफॉर्मेशन पूरी कर लिया आपने। अब आप देख रहे हैं, अब हमें क्या करना है, पहले क्या निकालना है यहाँ पर, फॉर्म को बैलेंस करना है। हमको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म को, हाँ ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। काम पहले काम वही करेंगे, फॉर्म को बैलेंस करने का करना है। अगर फॉर्म बैलेंस है तो फिर हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। देखिए, दिस इज 12,000, दिस इज 12,000। फर्म को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फर्म का ऐसा, देखो प्रॉफिट तो निकाल देना, इसलिए फर्म को बैलेंस करने का मतलब प्रॉफिट निकालना, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम सीधा सीधा क्या निकालेंगे यहाँ पर, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट, तो दिस वैल्यू इज 5, 5, 5400, 5400 डैश, कितना आ गया, 400 आ गया। कहाँ डाल दीजिए उसको, अपोजिट साइड में 400 डाल दिया। क्या वैल्यू आई आपके पास, 2 और 1 3, 4200, 4200। आ गया 200, अपोजिट साइड में डाल दिया 200। ठीक है, दिस इज द। फिर क्या वैल्यू आई, 3000, 3000 यहाँ, 1000 यहाँ, डैश कितना, 600, 600 अपोजिट साइड डाल दिया, 600। खत्म। व्हाट इज योर आंसर नाउ, ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, टू सी इज करंट अकाउंट। दैट्स माय आंसर। उल्टा बोल दिया, ठीक तो बोला। हाँ, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, ए इज करंट अकाउंट, तो बी इज करंट अकाउंट, ऐसा हमारा आंसर निकला। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका क्वेश्चन देखो जरा, 11 नंबर क्वेश्चन है ऐसा। शीट को देख, लिख दिया, आंसर निकल गया। नहीं नहीं, अच्छा वो बात ठीक है तुम्हारी। हाँ लेकिन फिर तुमने ये कैसे किया, मैं तो चार्ज,
ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन गड़बड़ होने के चांस बन जाते हैं उससे, ठीक है। तो जब आपके हर साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग हो तो ऐसा करना है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होती है, 5:3:2 होती है दोनों साल की, तो मैं क्या करता, दोनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करता और एक ही बार ये काम करता। इसीलिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसको अलग अलग लेके चले वैल्यूज को। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन सेम, अब जैसे, आई होप दो बार ऑनलाइन वही समझ पाएंगे क्वेश्चन को। मैं अगले क्वेश्चन का डिस्कशन लेके चल रहा हूँ। यस सर। देखिए, एग्जाम्पल 10 देखिए। अब आप सोल्यूशन भी आपके सामने गिवन ही है वैसे तो। एग्जाम्पल नंबर 10, जनरल एंट्री में बना नहीं पा रहा, जनरल एंट्री आपके सामने, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट, दिस इज डन। इधर समझ में है आपको? पीछे से फलक पड़ोसन अड़ोसन सब, इधर से छोटी बड़ी। देखिए, एग्जाम्पल 10 देखिए आप। इसे करेंगे आप, XYZ पार्टनर थे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दे दिया। इस क्वेश्चन में क्या था, भूल गए। पिछले में तो वापस ले रहे थे ना, इसमें दे देंगे। और फिक्स कैपिटल थी इनकी 10, 8 और 7। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हर साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है, तो जो काम आपने 2 बार किया वो आपको 3 बार करना है। ठीक है, और सीधा क्या, हाँ, प्रॉफिट भी मतलब, हाँ, पर क्या प्रॉफिट की गलती थी? नहीं। अब मुझे बताओ कि वॉज देयर मिस्टेक इन प्रॉफिट? फर्म ने प्रॉफिट 2500 अर्न किया, लेकिन कहीं बोला कि फर्म ने प्रॉफिट गलत बांटा? नहीं बांटा। तो मत मत करो प्रॉफिट को टच। मैंने बोला ना, बिना प्रॉफिट टच करे भी आपका, क्योंकि अगर आप हर साल प्रॉफिट टच करेंगे तो आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कंसेप्ट सिखाया था कि बिना प्रॉफिट टच करे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बट बोलता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज रॉन्गली डिवाइडेड ईच ऑफ द ईयर इक्वली, तभी क्वेश्चन बड़ा हो जाता। लेकिन अब प्रॉफिट 2500 बोलने का मतलब ये थोड़ी कि गलत बांट दिया। देयर इज नो मिस्टेक इन प्रॉफिट। तो आप बिना प्रॉफिट लिए भी आप अपना काम कर सकते, करो भाई, 10 को करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करिए। भाई सबसे पहले साल में आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना नहीं दिया आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना परसेंट था? 10%। बताओ कितना कितना बनता है, बताइए। ओपनिंग कैपिटल बताओ ना कितनी थी। 10,000 का 10%, 1,000। अगला 800। अगला 700, ठीक है। तो 2,500 फर्म के अकाउंट में चला गया, 2,500। देख रहे हो भाई, इतना आसान था। अब फर्म को बैलेंस करो पहले। अगर 2,500 यहाँ है तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2,500 यहाँ जाएगा। एग्री करते हैं इस बात से? अगर मैं यही लाइन डाल देता तो क्या यही तो होता? ठीक है नहीं? तो अगर फर्म क्रेडिट हुए तो पार्टनर्स क्या बोलेंगे, डेबिट होंगे, है ना? क्या बोलकर, लॉस। व्हाट इज द रेशो? फर्स्ट ईयर में लॉस की रेशो क्या थी? 1:2:2। फर्स्ट ईयर में रेशो ये थी। ये 2,500 को बांट दीजिए, 500 यहाँ, और 1,000 यहाँ, और 1,000 यहाँ। हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। एक साल खत्म। फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो। फिर से कितना, क्योंकि कैपिटल फिक्स थी, 1,800 और 700, टोटल कितना हो जाएगा, 2,500। ठीक है जी। अब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म बैलेंस करनी पड़ेगी। देख पा रहे हो बेटा, फॉर्म बैलेंस करते हैं। डैश करके 2,500 यहाँ रखेंगे। अगर ये क्रेडिट है तो पार्टनर्स को क्या होगा, लॉस। अब अगले साल का लॉस की रेशियो कितनी है, 5:3:2। चलो जी, इसके हिस्से में कितना लॉस जाएगा, 1,250। और कितना, 750, और कितना, 500। ये भी बराबर हो गया। फिर तीसरे साल में जाइए, फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एक बार एक साथ क्यों नहीं देते तीनों सालों की? इसलिए नहीं देते क्योंकि तीनों साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, इसलिए नहीं दे रहे। तुम करना चाहो कर सकते हो। फिर से दे दें कितना, 1,000। फिर से कितना दे दें, 800। फिर से कितना दे दें, 700। एंड द फर्म इज डेबिटेड बाय 2,500। फिर से फर्म बैलेंस करेंगे और 2,500। फिर से पार्टनर्स को लॉस बोल के जाएगा, लॉस। व्हाट इज द लॉस रेशो, 4:1। तो कितना हो जाएगा, 1,000 और 1,250 और
350, 250 कैश, ठीक है जी। चलिए, अब आप देखिएगा इधर। लेकिन मैंने आपको बना लेते हैं आप। टोटल करिए, ये तो कुछ नहीं, ये तो बराबर है सारा। 7500, 7500 तुम बराबर करके चल रहे हैं ना, ये तो। देर इज नो नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कुछ नहीं आएगा, यहाँ लिखेंगे सीधा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कितना जाने वाला है देखिए जरा। ये 3000 है, ठीक है। ये कितना है? 3000 है। ये कितना है? पक्का से 250। नेट इफेक्ट 250, अपोजिट साइड डाल दीजिए 250। व्हाट अबाउट दिस? ये कितना है? 3000। ये कितना है? 3000। यहाँ कितना आ गया? 600। अपोजिट साइड डाल दीजिए 600। और कितना है? 2100। ये कितना है? ये ज्यादा है। 2100, 2100 कितना? 350। 350 कहाँ डाल दी? इस तरफ 350। भाई व्हाट इज योर एंट्री ऑन डेबिट? देखो, वाई इज करंट अकाउंट डेबिट, टू एक्स करंट अकाउंट, टू किसका करंट अकाउंट? जेड का करंट अकाउंट। हो गया आपका आंसर। दैट्स योर आंसर। तो देख रहे हैं, 3 साल की इंफॉर्मेशन थी, कोई मुश्किल नहीं था। अगर तीनों साल की रेशो सेम हो जाती तो और ज्यादा आसान हो जाता, है ना। ये कौन सा एग्जाम्पल था? 10 था। दिस वॉज एग्जाम्पल 10। ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि रेशो सेम हो जाती है, वो अगला है। उठा लीजिए अगला क्वेश्चन। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या हमारा ठीक निकला? हाँ जी, निकला। एग्जाम्पल 10 का आंसर हमारा वही सी, ए और बी करके निकाल लिया। एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 करिए आप। एग्जाम्पल 11 बिल्कुल वैसा ही है। एबीसी पार्टनर थे, उनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन थी। सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो नहीं दिया। सारे पार्टनर को सैलरी देनी थी, नहीं दी। और प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। लेकिन आपने क्या कर दिया? हाँ, आपने तो पहले क्या करिए, दोनों साल का प्रॉफिट इकट्ठा करके वापस ले लीजिए। फिर दोनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इकट्ठा करके दे दीजिए। दोनों साल की सैलरी इकट्ठी करके दे दीजिए। कर लीजिए। लेकिन यहाँ रेशियो अलग अलग नहीं है ना। अगर रेशियो अलग अलग होती, फिर कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। देर इज नो चेंज इन रेशियो। एग्जाम्पल 11, इसे करिए अब। आंसर को नहीं देखेंगे बस। एग्जाम्पल 11 ये आपको करना है। आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, उसमें क्या लिखा हुआ है कि फिक्स कैपिटल थी 50, 25, 25 की। सब लोग एक बार आंसर को देख लेंगे। और सबको कैपिटल 5% देना था, तो चलिए हमने पहले प्रॉफिट जो था उसे वापस ले लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो गलत बांटा गया ना। और प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बांटा गया? इक्वली बांटा गया। तो बेटा 2 साल का प्रॉफिट 33,000 और 45,000, दोनों को टोटल कर लो। व्हाट इज द अमाउंट? 78,000। 78,000 को इक्वल रेशियो में वापस ले लो। 26, 26, 26, 78 आ गया। पार्टनर को डेबिट हुआ तो फर्म को क्या क्रेडिट हो गया? इज दैट ओके विद एवरीबडी? होल कृष्ण आर्यन, ठीक है। फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों साल का। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साल का कितना बनता है? 5,000 का 5% कितना? 2500। 2 साल का 5,000। फिर उसका 2500, उसका 25, 10,000 कर दिया। ऐसी सैलरी कितनी बनती है? एक साल की 5,000, तो 2 साल की 10,000। फर्म के अकाउंट में भी चली गई, चली गई। देखो आंसर में चली गई। फिर सबसे पहले हमने फर्म को बैलेंस किया, 78, 78, 20 कर दिया, 58 आया बैलेंस। 58 किस तरफ आया? डेबिट साइड में। तो ये पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन कौन सी रेशो में? कैपिटल की रेशो में। कैपिटल की रेशो कितनी है? 2:1:1 कर दिया। प्रॉफिट को क्या कर दिया? पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया। अब नेट इफेक्ट निकाल दिया। खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना आसान। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हर साल अलग अलग प्रॉफिट के साथ आता, तो आपका काम बहुत बढ़ जाता। सो इन इन अ वे, दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 11। फिर तो मैंने चैलेंज दे ही दिया आप लोगों को। ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा और एक और चीज को करने के लिए। अब सबसे पहले एग्जाम्पल पे आ जाइए आप लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल।
जस्ट गो टू पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे एग्जांपल 1 से दो तरह से करके दिखा रखा है, एंट्री के तरीके से और एंट्रीज के तरीके से। पहले हम करेंगे एंट्री के तरीके से, एंट्रीज का तरीका सबसे लास्ट में। कहता है 31 मार्च को कैपिटल एबीसी की 60/50 थी। अगर कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिख जाए तो ईश्वर से दुआ करना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट ना आए, क्योंकि कैपिटल क्लोजिंग आ जाए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आ जाए तो फिर आपको ओपनिंग निकालनी पड़ जाएगी। यहाँ वही हो रहा है। 31 मार्च को क्लोजिंग कैपिटल ए बी की थी 60/50, ड्रॉइंग्स थी 8,000 6,000। 2018-19 का प्रॉफिट था 20,000, विच वॉज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑलरेडी क्रेडिट पार्टनर्स में डाल चुके हैं। बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, ए की सैलरी भूल गए, बी का कमीशन भूल गए। एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री वाले तरीके से, एंट्रीज वाले तरीके से नहीं कर रहे हम, सिर्फ इस तरीके से करके दिखा रहे हैं आपको। अभी एंट्री वाले तरीके से करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अगले पेज पे पहुंच जाइए। इनफैक्ट पेज नंबर 2 पे चलिए पहले। सबसे पहला काम आप क्या कर लीजिए, ओपनिंग कैपिटल निकालिए। देखिए जरा क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकली नहीं निकली। क्लोजिंग कैपिटल 60/50, इज दैट ओके विद यू? प्रॉफिट 1:1 की रेशो में, और ड्राइंग भी माइनस कर दिया। ओपनिंग कैपिटल 58,000, क्लोजिंग कैपिटल कितना 46,000। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 3480 और 2760, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8,000 का 5%, लेकिन 6 महीने के लिए, क्योंकि रेट नहीं दे रखा, मतलब डेट नहीं दे रखी है। 200 और 150। अब आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया, तो क्वेश्चन सॉल्व करो ना आप। करिए। पहले प्रॉफिट ले लीजिए वापस, प्रॉफिट वापस ले लीजिए, फिर इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग्स, फिर सैलरी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर कमीशन। सॉल्व करो बेटा, इसको फटाफट सॉल्व करिए। बेटा मेथड नंबर 2 में स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ही बनाना है। मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट वाले मेथड सॉल्व करने के लिए कहा है। करिए सॉल्व इसको, करिए। जनरल एंट्रीज वाला नहीं करना। तुम क्वेश्चन में देखो तो मैं लिखा है दोनों मेथड। मेथड केस 1 जनरल एंट्रीज के तरीके से, केस 2 जनरल एंट्री के तरीके से। तो आपको केस 2 से सॉल्व करना है इसे, अभी करिए। एक्सरसाइज के 75 से क्वेश्चन आप मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें भी करते हैं करते चलिएगा। बीच में दो तीन क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट लगेंगे आपको, डजेंट मैटर। एक एक चीज करवा के भेजूंगा। जब मैं बोलूंगा ना हाँ मैंने चैप्टर खत्म कर दिया, कोई सीयूटी के क्वेश्चन उठा लेना, पीके गोयल का उठा लेना, टीएस ग्रेवाल का उठा लेना, तुलसियान उठा लेना, किसी की भी किताब उठा लेना, सुभाष जी की उठा लेना, यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है। अभी हाँ बताइए। कब हम क्या लेके चलते हैं? हमेशा लेके चलते हैं। जब डेट ऑफ विड्रॉल ना गिवन हो तो एवरेज लेके चलते हैं ना 6 महीने का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो 4 पेज की शीट करवाई थी मैंने। मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, 9 मंथ हो सकता है। हाफ ईयर में क्वार्टर, हाफ ईयर में मंथ हो सकता है, क्वार्टर में मंथ हो सकता है। ठीक है भाई, हम लोग इसको वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ पर। फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और करेंगे इसका